हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने आपको मूव भी दिया है आज। अगर आप देखेंगे, मैं अभी आपको सारी चीजें यहाँ पे समझाऊंगा। निफ्टी 50 ने भी आपको एक मूव दिया है और बैंक निफ्टी ने भी एक मूव दिया है। कहाँ पे ट्रैपिंग कर सकते थे, किस तरीके से बचाव करना था, सारी चीजों को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप आज देखेंगे, आज मार्केट ने इस पॉइंट से आपको एक उछाल दिया, बहुत बेहतरीन तेजी आई। इस पॉइंट से मार्केट ने बहुत बेहतरीन गिरावट दी। अब इन पॉइंट्स का डिस्कशन काफी दिनों से हो रहा था। किस बेस पे हो रहा था? मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि जिस पॉइंट से बहुत ज्यादा तेजी आई हो या बाइंग हुई हो, उसे मार्क कर लो। या जिस पॉइंट से मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग हुई हो या गिरावट हुई हो, उन पॉइंट को मार्क कर लो। ये या तो रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए नजर आएंगे, या फिर सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए नजर आएंगे, या फिर इनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट में मोमेंटम को ये समझाते हुए नजर आएंगे, या फिर ये आपके स्टॉप लॉस लगाने की प्रॉपर जगह हो जाएगी। जैसे ही अगर आप इस तेजी की बात करें, ये तेजी क्यों आई है, इस जोन से क्यों आई है, इस जोन का डिस्कशन हम कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे, इस जोन पे एक सपोर्ट जोन बताया गया था मार्केट में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पहले रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट जोन हो चुका, और यहाँ से काफी बड़े उछाल भी आई है। इस उछाल को देखो, इस उछाल को देखो, और आज के भी उछाल को देखो। वहीं पे अगर आप बात करेंगे इसकी गिरावट के, कि इसी पॉइंट से क्यों गिरावट आई है, ध्यान से देखो। पहले भी मार्केट इस पॉइंट से गिर चुका है। यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और मार्केट ने काफी बड़ी गिरावट दी थी। अगर आप देखो, फिर से यहाँ से सेलिंग आपको देखने को मिली है। तो ये सिर्फ बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, एक सिंपल सा प्राइस एक्शन था। अगर किसी ने इस बात पे फोकस किया होगा कि या तो मार्केट इसका पूरी तरीके से ब्रेकडाउन दे नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो है, और ये वाला सपोर्ट जोन भी है। या तो मार्केट इनका ब्रेकडाउन दे, आपको फॉलोअर कैंडल बने, तो नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे। सिर्फ इसी बेस पे नहीं कि मार्केट ने कुछ कैंडल्स नेगेटिव बना दिए, क्योंकि प्रॉपर लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। देखो, एकदम से कितनी बेहतरीन एक पॉजिटिव मोमेंटम मिला। जिस किसी ने भी यहाँ पे नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठा होगा, वो जरूर ट्रैप होगा। दूसरी बात, जब मार्केट यहाँ पे रुकने लगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको पैटर्न भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे भी जरूरी बात, हम पहले यहां से अगर आप 11th की बात करेंगे, इसी पॉइंट से हमें एक बड़ा फॉल भी देखने को मिला था। तो हमारे लिए ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, और हमारा प्रीवियस डे हाई भी है यहाँ पे। और उससे पहले अगर आप देखेंगे, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। उससे भी देखो कितने सारे प्राइस एक्शन है। भाई, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलते ही वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आपका प्रीवियस डे हाई है इस जोन में। साथ के साथ मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है, एक पैटर्न का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया है, और बहुत ही बेहतरीन ब्रेकडाउन भी दिया है। क्योंकि नीचे की तरफ आपके पास स्पेस है, क्योंकि नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट कहाँ पे हो सकते हैं, या तो ये वाला सपोर्ट हो सकता है। अगर इसे भी मार्केट निकालता है, तो आपके पास यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट हो सकता है। उससे भी नीचे आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस डे लो का सपोर्ट हो सकता है। उससे भी नीचे आपके यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का सपोर्ट हो सकता है। यानी कि सपोर्ट के लिए काफी गैप है। अगर यहाँ पे आपको पैटर्न का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट इन सपोर्ट जोन को रीटेस्ट करने आए। ये क्विक मोमेंटम थे, काफी बेहतरीन मोमेंटम थे, प्रीमियम को इन्होंने उछाल दिया था। इसीलिए हर एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझा करो। और लाइक आप कर नहीं रहे। लाइक टारगेट आज का भी 1000 लाइक टारगेट है। जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। आज भी हम काफी कुछ चीजें यहाँ पे समझने वाले हैं। देखो, लॉजिक तो आपको सिंपल सिंपल सा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं था। मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा था? अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, अपने प्रीवियस डे लो पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे जो एक ये रेंज क्रिएट करके दी, मार्केट ने इस रेंज पे सपोर्ट लिया है। एक बात और यहाँ पे समझो भाई, अगर आपको यहाँ पे एक रेंज दिखाई दे रही है, जब तक मार्केट उसी रेंज में घूमता है, तो साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। भाई, या तो बताया गया था कि मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ निकाले, तो पॉजिटिव साइड आप सोच सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकले, तो नेगेटिव साइड आप सोच सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो इसकी ओपनिंग हुई है, वो ऊपर रेजिस्टेंस जोन पे हुई है।
ये ऊपर की तरफ नहीं निकला, फिर नीचे आ रहा है, नीचे भी सपोर्ट जोन है भाई। एक तो यही सपोर्ट जोन है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट जोन है, प्रीवियस डे लो का सपोर्ट जोन है। तो क्लियर क्लियर यहाँ पे मार्केट आपको बता रहा है कि अभी भी सपोर्ट जोन पे ही मार्केट खड़ा हुआ है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमने कहाँ पे देखा था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमने कल डिस्कशन नहीं किए थे ना कि भाई ये पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी रहा था, तो इसका ब्रेकडाउन होना कंपलसरी था अगर नेगेटिव साइड मार्केट को मोमेंटम दिखाना था। फिर यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ जाते हैं, काफी सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या यहाँ पे पॉजिटिव साइड सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। देखो यहाँ पे मार्केट ने अपनी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, साथ के साथ मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट भी आपको दिया है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है, उस पॉइंट को देख के इस मोमेंटम को इग्नोर किया जा सकता है। मोमेंटम आपके लिए था बेहतरीन। ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कैंडल बन गई भाई। हमारा एक और भी तो रूल था, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना होता है। यहाँ पे क्या बन गई, बड़ी ग्रीन कैंडल। तो अगर इस लॉजिक की बात करें तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था पॉजिटिव साइड। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज समझो, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, तो ये मोमेंटम काफी बेहतरीन था। इसमें प्रॉपर लॉजिक है, प्रॉपर, क्योंकि मार्केट अपने यहाँ पे प्रीवियस डे हाई से भी रिजेक्शन ले रहा है, पैटर्न का भी ब्रेकडाउन दे रहा है, और मार्केट के पास गैप भी है भाई। जो नजदीकी सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, या तो ये वाला सपोर्ट जोन हो सकता है, या फिर आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग वाला, या प्रीवियस डे लो वाला, या ट्रेडिंग डे लो वाला, यानी कि उसके लिए एक गैप भी है। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। अब दूसरी बात और नोट करो, देखो पॉइंट को नोट किया करो। अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, क्या कुछ चीजें सिमिलर सिमिलर से दिखाई दे रही है भाई। चलो ये मोमेंटम आया, ये मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद फिर से इसी रेंज को फॉलो करना शुरू कर दिया मार्केट ने। ध्यान से देखो, क्या ये कुछ सिमिलर सा दिखाई दे रहा है। एक और सिमिलर चीज दिखाई दे रही है, ये जो हमारा वो सपोर्ट जोन था, मार्केट फिर से इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, और क्लोजिंग फिर से यहीं पे दे रखी है मार्केट ने, इसी सपोर्ट जोन पे दे रखी है। लेकिन अब हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, एक चीज और नोट करो, जो ये नीचे की तरफ मोमेंटम आया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, एक और डिस्कशन किया गया था कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट में सपोर्ट की पॉसिबिलिटी इस वाले जोन पे हो सकती है। क्या मार्केट इसी के आसपास आया है? बिल्कुल आया है। दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह की वीक दिखाई दे रही होगी, काफी बड़ी सी आपको इस तरह की वीक दिखाई दे रही होगी। मार्केट इसी सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। दिखाई दे रही है ना, चीजें क्लियर हो रही है ना, समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे हमारा प्रीवियस डे लो भी बन चुका है, और ये वाला सपोर्ट जोन भी है, क्योंकि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो हमें पता है कि प्रीवियस डे लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। दोस्तों मैं लाइक टारगेट यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, लाइक टारगेट है 1000 लाइक। जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। समझ में आ रही है ना, चीजें रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। आइए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले हम आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप कैंडल का फॉर्मेशन देखोगे, आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है, यानी कि यहां पे बायर्स ने भी लड़ाई की है कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स ने भी पूरी लड़ाई की है कि मार्केट नीचे जाए। इस तरीके से आपको काइंड ऑफ डोजी का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे मार्केट ने कुछ चीजें और क्लियर कर दी हमें। पहली चीज, हम कई बार इस पॉइंट से बड़ी गिरावट देख चुके हैं, पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज नोट करो, क्या यहां पे कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है इंपॉर्टेंट। हमारा यहाँ पे एक राउंड लेवल भी है 48,000, इसे भी नोट करो। क्या इसके अलावा कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट जोन देख रहे थे, अब उसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो, ध्यान से देखो। यहां पे आपको और भी बड़ा सपोर्ट जोन ये दिखाई देगा भाई। पहले ये सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिला, ये एक रेजिस्टेंस जोन रहा, फिर ब्रेकआउट मिला, अभी भी मार्केट इस पे सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है। और ये डिस्कशन लास्ट टाइम भी हुआ था, क्योंकि अगर मार्केट को नेगेटिव मोमेंटम दिखाना है
तो इस वाले सपोर्ट जोन का मार्केट को ब्रेकडाउन देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्योंकि जब ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इसी पॉइंट से हुई थी और यहां से हमें बेहतरीन एक गिरावट भी देखने को मिल चुकी है कई बार। पहली बार यहाँ पे मिली थी, फिर मार्केट यहाँ पे पास आया था, फिर यहाँ पे देखो एक मार्केट में गिरावट मिली थी। आज भी मार्केट नीचे गया लेकिन बायर्स इस जोन से ऊपर लेके आ गए। तो यानी कि अभी भी कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं एक मजबूती बनी हुई है कि यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद है। लेकिन पॉजिटिव ऊपर साइड जाते हुए भी एक रेजिस्टेंस बनेगा 48,000 का और दूसरा इस ट्रेंड लाइन का भी एक रेजिस्टेंस बनेगा। ये बात भी नोट कर लो। तीसरी चीज समझो, अगर इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर नीचे की तरफ ये वाली सपोर्ट लाइन है, मार्केट इसे रिटेस्ट करने आ सकता है, फिर इस तरीके से कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। समझ में आ रही है चीजें, क्लियर हो रही है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना, समझ में आ रही है ना सारी चीजें। आइए अब और सिनेरियो को समझते हैं। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये चीजें और नजदीक से दिखाई देगी। भाई 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो हमने देख ली, इस जोन का हमने डिस्कशन किया था कि यहां से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इस जोन का हमने डिस्कशन किया था 48,000 का। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी डिस्कशन किया था कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। ये वही वाला सपोर्ट जोन है जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे पीछे भी हमें दिखाई दिया था, जहां से बड़ी बड़ी गिरावट आई थी और अभी भी हमें दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट जोन है। ये वही जोन है जहां पे मार्केट सपोर्ट लेके गया था। ये हमारी वही ट्रेंड लाइन है जहां पे मार्केट की सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे, दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस वाली ट्रेंड लाइन पे। चीजें रिलेट हो गई, समझ में आ गई। अब सीधा हम बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हमने एक ऑब्जर्वेशन कर लिया कि किस लेवल के नीचे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उन चीजों का अब हमें यहाँ पे आइडिया लग गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं सीधे सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों अब हम आ गए यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरिटी थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी। इस वाली कैंडल को देखो, मेन खेल इसी कैंडल में हुआ है। भाई ये चीज तो हमें पहले से पता था कि मार्केट इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है, क्लियर हमने देख लिया। लेकिन इस वाली कैंडल को अगर आप देखोगे, इस तरह का फॉर्मेशन आपको इस वाली कैंडल में देखने को मिलेगा। यानी कि क्लियर क्लियर हमें साफ साफ लिख रहा है कि बायर्स पूरी तरीके से एक्टिव होके मार्केट को ऊपर लेके चले गए। यानी कि बायर्स अभी भी चाह रहे हैं कि मार्केट इस लेवल से ऊपर रहे, क्योंकि अगर इस लेवल से नीचे आया तो हायर प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट में फिर से आपको कुछ नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिले। क्योंकि जो हमने वो ट्रेंड लाइन देखी थी नीचे की तरफ, समझ में आ गया ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस भी बन सकता है। तो आइए अब कुछ और चीजें समझ लेते हैं। भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखा हमने और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखा। ये वाला जोन कल भी बना हुआ था और आज भी मार्केट ने इसी जोन में फॉर्मेशन किया। तो पहली बात हम यहाँ पे नोट करेंगे कि अगर मार्केट फिर से इसी जोन में घूमा तो कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट साइडवेज जा सकता है। या तो वो आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश करेगा या फिर बायर्स और सेलर्स के बीच कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन पहली बार नहीं हो रहा है। आज हुआ, पहले दिन हुआ, उससे पीछे जाओ, सेम ही जोन में आपको पहले भी इस तरह के कंफ्यूजन मार्केट ने क्रिएट करने की कोशिश किए हैं। फिर उसके बाद हमें ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। अब क्योंकि अगर इस जोन का मार्केट ब्रेकआउट देगा, जैसे आज भी ब्रेकआउट देखने को मिला था, जोन का ब्रेकआउट दिया तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट मिला था, यहाँ पे भी हमें एक मोमेंटम देखने को मिला था। ठीक वैसे अगर डाउन साइड भी ब्रेकडाउन मिला तो वहां पे भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। भले ही मार्केट आज ऊपर आ गया हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिला है। समझ में आए कि नहीं सारी चीजें? आइए अब एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। और यहाँ पे मैं लाइक टारगेट लिख देता हूं, उम्मीद है आपने लाइक करना शुरू कर दिया होगा। आइए सिचुएशन को समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है।
तो आप देखेंगे ये मार्केट में जब तक मार्केट इस जोन से ऊपर नहीं निकलता, इस वाले जोन को नहीं निकालता, पॉजिटिव साइड आपको कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट इस वाले जोन को निकालता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। यहाँ से हमें पहले भी गिरावट देखने को मिल चुकी है भारी, और आज भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो 48,000 काफी इंपॉर्टेंट जोन आपके लिए रहेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा देता है तो इस वाली सिचुएशन पे आप ध्यान ये रखना कि मार्केट इस वाले जोन को नीचे की तरफ निकाले, इस वाले सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ निकाले। नीचे की तरफ आपके लिए दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होगी जो कि काफी नजदीक आ चुकी है। पहला है 47,000 का राउंड लेवल। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन रह सकता है एज ए सपोर्ट। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये बार बार रिमूव हो जाता है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो गैप अप ओपनिंग पे आपको पूरा फोकस इसी वाले जोन पे रखना है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग होके, जैसे आज का देखो, आज भी मार्केट इसी जोन के पास ओपन हुआ था, लेकिन वहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, इसी बीच फॉर्मेशन करने की कोशिश करी। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होके इसी बीच फॉर्मेशन करता है तो कुछ भी मत करना, या तो इसे नीचे निकलने देना या फिर इससे ऊपर निकलने देना। तो यानी कि इस बीच कहीं भी मार्केट गैप अप ओपन हो, कुछ भी छेड़खानी मार्केट के साथ नहीं करनी है। मार्केट के साथ इस जोन में उंगली करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, नहीं तो मार्केट आपको उठा के पटक देगा। जैसे आज मार्केट ने आपको दोनों साइड मोमेंटम दे दिया, यानी कि बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया, जो सेल करने वाले थे उन्हें यहाँ पे ट्रैप करके ऊपर मोमेंटम दिखा दिया, जिन्होंने सोचा यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आएगा उन्हें नीचे की तरफ मोमेंटम करके ट्रैप कर लिया। तो इसीलिए प्रॉपर फॉर्मेशन का, प्रॉपर लॉजिक का, प्रॉपर सेटअप का, अपने समय का जितनी बारीकी से इंतजार करोगे उतने अच्छे मोमेंटम्स आपको मिलेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, गैप डाउन ओपनिंग भी सिनेरियो समझो, इस वाले सपोर्ट जोन का बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख लिया, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देख लिया, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। मेन हमें नॉलेज मिली 1 डे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये पहले से ही काफी इंपॉर्टेंट बना हुआ था। मैं आपको एक झलक और दिखा देता हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पहले से ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी सपोर्ट रहा है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद रेजिस्टेंस रहा है, अब ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके इसे निकालता है, हम सिंपल सिंपल से जानते हैं सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिलते ही उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस वाली सिचुएशन पे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देके यहीं पे टाइम स्पेंड करने लग गया तो ट्रेड मत करना, या फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर आ गया, तब भी ट्रेड मत करना। हाँ, स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो इस जोन तक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड आपको ट्रेड नहीं करनी है जब तक कि इस जोन को ऊपर की तरफ नहीं निकाल देता, क्योंकि इस जोन में आके फिर से साइडवेज हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन देके यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दे, या फिर गैप डाउन ओपनिंग देके मोमेंटम दिखा के वापस आके रिटेस्ट करके मोमेंटम दिखा दे, तो नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन फोकस रखना, नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन 47,000 के अराउंड है, और फिर प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक टारगेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।